हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपी टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही क्वेश्चंस क्लास 12 की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है एक एटम में जो कि रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के राउंड। रेडियस इसके पाथ का कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरी करती है एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बीच में। इस सजेशन को किसने दिया था? तो इस सजेशन को दिया था अर्नोल्ड जोहान्स विल्हेम ने, जिनका पूरा नाम था अर्नोल्ड जोहान्स विल्हेम सोमरफेल्ड। इंग्लिश वर्जन में पढ़ देती हूँ। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम though revolves around the nucleus, the radius of its path is not constant but varies between a maximum and minimum values. This suggestion was given by Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार है जिसकी लंबाई L है, उसका मास म्यू पर यूनिट लेंथ है, जो कि बॉडी को ऊपर खींचने में यूज़ किया जाता है, जिसका मास m है और एक्सीलरेशन अल्फ़ा है। तो टेंशन मिड पॉइंट ऑफ वायर पे क्या होगा? बीचों बीच तार के क्या होगा? तो ये हो जाएगा m प्लस म्यू एल बाई टू जी प्लस अल्फ़ा। एक ब्रैकेट में m प्लस म्यू एल बाई टू एक कोष्ठक में और g प्लस अल्फ़ा एक ब्रैकेट में एक कोष्ठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, एक पार्टिकल मूव करता है एक सर्कल में जिसकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। उसकी लीनियर स्पीड एक इक्वेशन से दी जाती है v बराबर 3t, जहाँ टाइम सेकेंड में है और v मीटर पर सेकेंड में है। तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन टाइम बराबर 5 सेकेंड पे कितना होगा? तो ये 750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यदि v बराबर 3t है, कैसे होगा इसे आप सॉल्व करके बताइए, फिर मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगी। हो गया सॉल्व, बहुत लोग का आंसर सही है। 750 कैसे आया है डिस्कस कर देती हूँ। v बराबर 3t है, r बराबर 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 30 को 100 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.3 मीटर। तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई r, यानी कि 3t स्क्वायर अपॉन 0.3। ये हो जाएगा 9 इंटू टी की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 0.3, यानी कि 2250 अपॉन 3। तो कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्ट करता है एक एनोड की तरह लेग्रांजी सेल में? तो वो एक्ट करता है जिंक रॉड, लेकिन आयोग ने ऑप्शन कार्बन रॉड को माना है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बैटरी में एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो अमोनियम क्लोराइड का होता है। एक कैथोड होता है जिसे पॉजिटिव टर्मिनल होता है कार्बन का, और एक डीपोलराइज़र होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का जो कि ऑक्सीडाइज़र होता है, और एक एनोड होता है निगेटिव टर्मिनल जिंक का जो रिडक्टेंट होता है। केमिस्ट्री ऑफ सेल को बाद में मॉडिफाई किसने किया था? मॉडिफाई किया था ताकि ड्राई सेल को मैन्युफैक्चर किया जा सके। इसे नोट करके कमेंट करिए कि यस हो गया है।
होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी पेयर्स में कंपाउंड है जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा कॉमन है और स्टेबल है? तो दिए पेयर्स में से थैलस और थैलिक जो आयन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का है वो ज़्यादा कॉमन है और स्टेबल है। Ti प्लस थैलस आयन आर मोर स्टेबल देन Ti+3 यानी कि थैलिक आयन। Ti+3 आयन जो है वो चेंज हो जाते हैं Ti+1 में और एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। Ti+3 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Ti+ में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस 1 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। वो हीट किया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यदि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा बराबर 4 × 10⁻⁻1 पर डिग्री सेंटीग्रेड है तो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होगा? ये हो जाएगा 0.485 सेंटीमीटर क्यूब। इसे सॉल्व करके आंसर बताइए कैसे आए। सभी लोग के आंसर्स करेक्ट हैं। सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई यानी कि हाइट 4 सेंटीमीटर होगी। जब वो हीट किया जाएगा 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा बराबर 4 × 10⁻⁻1 पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम हो जाएगा 0.48 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। उसका इक्वेशन दिया जा रहा है F बराबर 0 kr वेक्टर। तो कौन सी क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव होगी? हमेशा नेगेटिव होगी वेक्टर r डॉट डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी r इंटू d2r/dt2। ये हमेशा नेगेटिव होगी, इसे नोट करिए। होप सो नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है? ऑप्शंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। केमिस्ट डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एज द चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी की तरह, जो इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल होती है।
ये तब एक्सपीरियंस होता है जब इलेक्ट्रॉन एक गैसियस एटम को ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस में एक निगेटिव आयन बनता है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से डिफरेंट प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं एबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि एटम की क्षमता टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन की है गिवन एलिमेंट्स में। इस हाई एफिनिटी को किसकी वजह से है? क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस या फिर साइज़ बहुत बड़ा है। चूँकि क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 3p है, इसके इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा स्पेस है ताकि वो शेयर कर सकें एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो आ रहा है, जिसकी वजह से दोनों पार्टिकल्स के बीच रिपल्शन कम हो जाती हैं, मिनिमम हो जाती हैं। इसी वजह से क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा हाई है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है आयनाइज अ गैसियस एटम, और उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एनर्जी चेंजेस जो किसके साथ आते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ आते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? जो अकम्पनी करती है लूज़ करने के इलेक्ट्रॉन की। आयनाइजेशन एनर्जी से पॉजिटिव आयंस बनते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से नेगेटिव आयंस बनते हैं। इसे नोट करिए, फिर नोट करके यस कमेंट करिए, तब डिस्कस करूँगी। हो जाए तो सभी लोग यस कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शंस क्या हैं? अनचार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे अनचार्ज होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा अनचार्ज होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जब एक इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर को डोप किया जाता है एक्सेप्टर जैसे बोरॉन, गैलियम, इंडियम इम्प्योरिटीज़ के साथ, तब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये अनचार्ज्ड होता है। इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नोट करके यस कमेंट करिए। हाँ, पूछ रहा है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये है नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप जुड़ा हो, इसे हम नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, जो कि लेस रिएक्टिव है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे भी आप लोग नोट करके यस कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी का सेल रिएक्शन कैसा होता है? तो ये रिवर्सिबल होता है, यानी सेकेंडरी बैटरी रिचार्ज करने योग्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन बताना है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का, जहाँ μ0 वैक्यूम परमेबिलिटी है और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी है। तो इसका डायमेंशन है L⁻²T⁻²। हमें पता है c² बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। c बराबर √1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होगा। c का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड, यानी L⁻⁻1। तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का होगा L⁻⁻1, और 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर देंगे L⁻2T⁻²। तो इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन L⁻2T⁻²। नोट करके यस कमेंट करें।
हो जाए तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंसेस का रेशियो 1:2:3 है, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो उनकी करंट का रेशियो क्या होगा। इससे पहले आप सॉल्व करिए, तब मैं आंसर कमेंट करूँगी। हो गया सॉल्व। बहुत से लोग का आंसर करेक्ट है। 6:3:2 रेशियो R1:R2:R3 दिया है। 1:2:3 V बराबर IR होता है, यानी I बराबर V/R हो जाएगा। चूँकि वो पैरेलल फॉर्म में है तो वोल्टेज सभी के लिए सेम हो जाएगा, तो I1:I2:I3 हो जाएगा V1/R1:V2/R2:V3/R3। V1 बराबर है V2/V3 के, तो I1:I2:R3 का रेशियो हो जाएगा 1/R1:1/R2:1/R3, यानी 1/1:1/2:1/3। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला 6 आ जाएगा, 2 से 6 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, और 3 से 6 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, यानी 6:3:2। इसे नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन करके बताइए। हो गया नोट डाउन। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन पूछा गया, रेडियो आइसोटोप है Bi83 212, डीके करता है अल्फ़ा और बीटा एमिशंस के साथ ताकि रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट्स मिल सकें एक्स और वाई। तो एक्स और वाई फर्दर डीके होते हैं, फर्दर टूटते हैं, जिससे जेड मिलता है। तो कॉमन प्रोडक्ट जेड किसका आइसोटोप है, तो ये लेड 82 का आइसोटोप होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो गया।
आराम से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ था फ्रॉनहोफर लाइन से सोलर रेडिएशन में? तो ये हुआ था हीलियम। फ्रॉनहोफर लाइंस क्या होती हैं? ये सेट ऑफ स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन लाइंस हैं जो कि जर्मन फिजिसिस्ट जोसेफ वॉन फ्रॉनहोफर के नाम पे रखा गया है। ये लाइन पहले डार्क फीचर्स की तरह एब्जॉर्ब हुई थी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम ऑफ सन में। हीलियम एलिमेंट एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल He है और एटॉमिक नंबर 2 है। ये कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक इनर्ट मोनोएटमिक गैस है। ये फर्स्ट है इन द नोबल गैस ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में और इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट हैं सभी एलिमेंट्स के बीच में। तो कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ था फ्रॉनहोफर लाइंस के थ्रू? वो हुआ था हीलियम। इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी। हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिवन कंपाउंड है जिसमें सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट हैं। ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग करती है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये बताता है कि एक केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया था? मोजली के द्वारा दिया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे क्लासिफिकेशन जो बेस था वो एटॉमिक नंबर पे बेस था। जबकि 1869 में जो रशियन केमिस्ट थे दिमित्री मेंडलीव, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया जो कि पीरियोडिक टेबल बन गया। इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन है, एक रिंग है मास m का, रेडियस r का। तो उसका मास m है, रेडियस r है, जो कि फ्री है रोटेट करने के लिए अपने एक्सिस के अलोंग। एट रेस्ट है t बराबर 0 पे। कांस्टेंट फोर्स F इसके टेंजेंशियली अप्लाई हो चुका है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग आफ्टर t सेकेंड कितना होगा? ये हो जाएगा F इंटू टी। एंगुलर मोमेंटम को डिफ़ाइन किया जाता है एज द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, जो कि प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का। ये किसी भी घूमती हुई बॉडी का गुण है, प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब होता है कि हम गुणा कर दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और एंगुलर वेलोसिटी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आप कमेंट करिए, फिर मैं डिस्कस करूँगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है 3/2।
एक लेंस है जो एयर में प्लेस्ड है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ वाटर के अंदर क्या होगी, पानी के अंदर क्या होगी, आपको आंसर कमेंट करके बताना है। मैक्सिमम लोग के आंसर सही हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है विद एयर। ग्लास का विद एयर कितना है, 3/2 है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, ये आ जाएगा 9/8 यानी 1.125। लेंस मेकर फार्मूला से 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एक्स। एफ 10 सेंटीमीटर दिया है। 1/f इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 इंटू एक्स। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में 0 बराबर 1/f बराबर 1.125 माइनस 1 इंटू एक्स, यानी f बराबर 5/0.125 इंटू 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। इनमें से कौन सा ऑक्साइड ट्रांजिशन एलिमेंट का है जिसका कलर नहीं है? तो TiO2 का कलर नहीं है। कलर ट्रांजिशन मेटल का डिपेंड होता है एनर्जी डिफरेंस T2G और Eg सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स पे, नेचर ऑफ लिगेंड पे और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे। D से D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है D1 और D0 आयंस में, जैसे जिंक +2 Ti4+, जिसकी वजह से डी ट्रांजिशन नहीं होता है, इसकी वजह से कलरलेस है TiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉज ऑफ न्यूक्लियर फिशन क्या होगा? उससे पहले आप नोट करिए कि TiO2 कलर नहीं है। कॉज ऑफ न्यूक्लियर फिशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन कमीशन ने कूलॉम फोर्स को माना है कि कॉज ऑफ न्यूक्लियर फिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है कि हाफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना होगा? इससे आप आंसर कमेंट करिए, फिर मैं डिस्कस करूँगी।
बहुत से लोग का आंसर सही है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होगा T1 बराबर 0.6931 अपॉन लैम्डा। हाफ लाइफ होता क्या है? टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द पर्टिकुलर सैंपल टू रिएक्ट, यानी टाइम जिसमें क्वांटिटी हाफ वैल्यू हो जाती है। हाफ फार्मूला कॉमनली न्यूक्लियर फिज़िक्स में यूज़ होता है, जहाँ ये स्पीड को बताता है जिस पे एटम रेडियो एक्टिव डीके की प्रोसेस के थ्रू अंडरगो होता है। फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग 0.693 बाय कांस्टेंट लैम्डा, जहाँ लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, टी हाफ बराबर 0.693 बाय लैम्डा, जहाँ लैम्डा डीके कांस्टेंट है। नोट करके कमेंट करें। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? तो ये सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग दो एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसे भी नोट करिए, फिर एक न्यूमेरिकल पूछूंगी मैं आप सबसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक प्रिज्म है जिसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 4/3 है, उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 15 डिग्री है। तो उसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा? इसका आंसर पहले आप कमेंट करिए, फिर मैं डिस्कस करूँगी। बहुत से लोग का आंसर सही है, 5 डिग्री। रिफ्रैक्टिव एंगल 15 डिग्री दिया है, म्यू 4/3 दिया है। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू -1 इंटू एंगल, म्यू 4/3 -1 इंटू 15, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 15 यानी कि 5 डिग्री। इसे नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। हाँ, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन किससे मेड अप है? क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, या फिर डिसइंफेक्टेंट है, या फिर इनमें से सभी है? तो करेक्ट ऑप्शन है क्लोरीन इनमें से सभी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, ब्लीचिंग एजेंट भी, डिसइंफेक्टेंट भी।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन ऐड करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2+H2O बनेगा, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। CH4 प्लस क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो CH3Cl+HCl बनेगा, जहाँ क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लोरीन बैक्टीरिया को मारता है, जिसकी वजह से ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है। सबको नोट करके यस कमेंट करिए। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल सेल किससे मिलकर बना है? तो ये जिंक और कॉपर को एज इलेक्ट्रोड से मिलकर बना है डेनियल सेल। डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि जिंक और कॉपर से होते हैं। सभी इलेक्ट्रोड किसके कांटेक्ट में हैं? ओम आयन के, यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के। इस सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होकर होता है जिंक और कॉपर आयन के बीच में, ताकि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सके। इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन एक बॉडी पे बाय एन एक्सटर्नल फोर्स कंट्रीब्यूट्स टू अ चेंज इन इट्स। टोटल एनर्जी में चेंज होता है जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क होता है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में चेंज होगा। इसे नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का क्या है? तो ये सीजियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 55 है। वो एलिमेंट्स या ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन ईजिली देते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहे जाते हैं। एक पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है, जबकि ग्रुप में टॉप से बॉटम ये बढ़ती है।
इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। बोर मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, जिसमें आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, वी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली है। कौन सी क्वांटिटी है जो प्रोपोर्शनल होगी क्वांटम नंबर एन के? इसका आंसर कमेंट करिए, फिर मैं डिस्कस करूँगी। बहुत से लोग का आंसर सही है, V इंटू आर। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है n²h²/4π² m² इंटू 1/z, जिसकी वैल्यू होती है 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, z एटॉमिक नंबर होता है। क्वेश्चन में R1 दिया है, हाइड्रोजन R बराबर R है और z बराबर 1 है हाइड्रोजन के लिए। तो रेडियस क्या हो जाएगी 0.529 इंटू n²। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके n², R बराबर C1 इक्वेशन 1। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में होती है Vn बराबर Ze²/2ε0h इंटू 1/n, E²/2ε0h इंटू z/n। C2 को कांस्टेंट मान लेंगे E²/2ε0h, तो Vn हो जाएगा C2 इंटू z/n, तो V हो जाएगा C2/n, क्योंकि Z हाइड्रोजन के लिए 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, R इंटू वी हो जाएगा C1 C2 n²/n, तो n से n कैंसिल होगा, एक n ऊपर बचेगा। R इंटू वी बराबर होगा K इंटू n, यानी R वी प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इसे नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस जिसमें अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो अल्कोहल्स में, उसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है? तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा होते हैं। RH + NaOH हीट करेंगे, ROH + NaX, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा।
हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी ब्रिक और पिंस वुड की 0.6 और 0.13 है W/मीटर डिग्री सेंटीग्रेड में। आपको बताना है कि क्या थिकनेस होगी ईंटे की, यानी क्या मोटाई होगी जिसका सेम इंसुलेटिंग एबिलिटी होगा 5 सेंटीमीटर ऑन पाइन पे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, फिर मैं डिस्कस करूँगी। सभी के आंसर सही हैं। 23 सेंटीमीटर थर्मल कंडक्टिविटी ब्रिक और पाइन्स वुड का दिया हुआ है। यदि K1 और K2 थर्मल कंडक्टिविटी ब्रिक और पिंस वुड का रिस्पेक्टिवली हैं और L1 और L2 उनकी थिकनेस हैं, तो K1/L1 बराबर K2/L2 होगा, यानी कि 0.6 अपॉन L1 बराबर 0.13 अपॉन L2 जो कि 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5/100 हो जाएगा। तो L1 की वैल्यू हो जाएगी 0.6 इंटू 0.05 अपॉन 0.13, ये 0.23 मीटर आएगा, यानी कि 23 सेंटीमीटर आएगा। इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस होगा।
होप सो सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज का सेशन यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे सभी को जो भी सेशन में जुड़े।
लाइक दें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।